हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी जगह पे लेके आया हूँ जहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे गायें और भैंसें पूरे जंगल में आए हुए हैं। तो ये जो आसपास के जो पशुपालक लोग हैं, ये क्या है, बारिश में इनके क्या है, गाँवों में बाड़ों में क्या है, बहुत कीचड़ हो जाता है। तो क्या है, ये गायें भैंसें बहुत परेशान होती है। तो इनको लेके ये बारिश के टाइम पे बाहर निकल जाते हैं, मतलब जंगल में आ जाते हैं, गाँव से 10-15 किलोमीटर दूर। तो अब आप देखिए, यहाँ पे आसपास कोई न तो कोई गांव है, न इनके कोई खाने पीने की व्यवस्था है, यहाँ न कोई लाइट है। अब आप देखिए यहाँ पे कितनी परेशान हो, कितना कीचड़ हो जाता है यहाँ पे भी। लेकिन ये सिर्फ आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए दूध लेके टाइम पे वहाँ पहुँचें और अच्छा दूध दें, इसलिए ये यहाँ पे आते हैं। तो इन्होंने देखो अपने घर बार सब कुछ छोड़े हुए हैं, और मैं तो जो मेरे को दिख रहा है वो चीज़ बता रहा हूँ। मैं आपको अब ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जो कि यहाँ पे दिन रात यहाँ पे रहते हैं। उन्होंने मतलब 1 महीना हो गया उनको, 1 महीने से वो गाँव में गए नहीं है। तो मैं आपको उन लोगों से मिलाने जा रहा हूँ। आपको आप ये देखिए, ये जो लोग हैं, ये जो लोग हैं यहाँ पे बहुत दूर है। ये जो शख्स, ये काका जी बैठे हुए हैं, ये गामच से हैं। अब गामच यहाँ से कम 30 से 40 किलोमीटर दूर है। तो अब यहाँ पे पता भी नहीं है, रास्ता भी पता भी नहीं है कि कहाँ से निकलेंगे। और अगर इनको कोई तबीयत ख़राब होगी या इनको कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है तो यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये देखिए आप, दूर दूर यहाँ पे ये ब्लैक ये एक शख्स हैं हमारे, बहुत ये 1.5 महीने से यहीं पे हैं, है ना। और ये देखिए आप, अब मैं आपको उन लोगों से मिलाने जा रहा हूँ जो कि ये अपनी यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं। क्योंकि वो लोग जो जिन लोगों से मिलाने जा रहा हूँ वो बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब ये लोग देखिए, देखो यहाँ पे खाना पीना, जो चाय बनती है बस दूध गर्म करके पी लेते हैं, वो भी इनको खुद को करना पड़ता है। और यहाँ पे न तो कोई लाइट है, न कोई चूल्हा है, न कोई कंडे हैं। अब पता नहीं कैसे जला रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, अब यही लोग बताएंगे। तो मैं आपको यहाँ से अभी ये जो है इनसे मिलाने जाऊँगा। तो भाई साहब, आपका नाम क्या है? राजू जी। अच्छा, राजू जी हैं, राजू जी गुजर हैं ये। तो ये कहाँ के हैं भाई साहब आप? रोजड़ी के। रोजड़ी से हैं ये। तो भाई साहब, आपको यहाँ पे मतलब इतने दूर क्यों आते हो? आपके मतलब गांव में भी तो हो सकती है। जानवर के लिए वहाँ जगह नहीं है, जंगल में पड़े हूँ हम। अरे तुम ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। जंगल में तो मतलब यहाँ क्यों? गांव में भी तो निकल सकते हैं ना, आपका दूध वगैरह चारा वहाँ भी खिला सकते हो। वहाँ चारा नहीं है, यहाँ जंगल है, यहाँ बहुत जंगल है, भयंकर चावल है, बहुत जंगल है। अच्छा, तो महंगाई खूब होगी, बस मलाई कौन है तो रूमड़ा बरगड़ा खा जानवर टाइम पास कर ले। अच्छा, तो इनका कहना ये है कि इस साल क्या है जी, इनको भूसा भी नहीं मिला। भूसा जो 2 रुपये 3 रुपये किलो मिलता था, आज वही 15 से 20 रुपये किलो मिल रहा है। तो भूसे की भी कमी है, इसलिए ये जंगल में निकल के आए हैं। और बरसात में गाय भैंसों को दिक्कत भी होती है। तो भाई साहब, आप हम जाएंगे दिवाली पे वापिस, हमारा रोटी का कोई ठिकाना नहीं है, नाला आ जाता है भयंकर। अब देखो, अब ये मतलब दिवाली पे जाएंगे, लेकिन दिवाली का अभी 2 से 2.5 महीने, 2-2.5 महीने तक अपने बच्चों से, घर वालों से सबसे दूर रहेंगे। उनको खाने पीने की व्यवस्था क्या है वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ अपन लोगों के लिए कि अपन को शुद्ध दूध मिले, टाइम पे दूध मिले, इसलिए ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो मैं आपको अब दूसरे शख्स से मिलाने जा रहा हूँ कि उनके वो अपनी समस्या बताएंगे। और ये मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे क्या है, गाँव में निकलने के पहले बहुत बड़ा खाल आता है, जो अगर कभी बारिश में खाल भी आ जाता है ना, तो ये इन लोगों को रात भर इधर रुकना पड़ता है। भूखा बासी सोनी पड़ते, रोटी बनाओ गाँव में, रोटी चल लाओ, देखो इनका खाना भी नहीं पहुंच पाता, और ये खाना रात भर यहीं रुकते हैं और दूध भी यहीं लेते हैं। और आप 10 मिनट लेट हो जाते हो, जिसमें तो चिल्लाते हो कि भैया लेट आए हो, हमारे तो बच्चे दूध बिना, चाय के बिना रह रहे हैं। तो सोचो इनके बच्चों की क्या हालत हो रही होगी, क्योंकि इनके घर पे भी नहीं पहुँच पा रही है। तो मैं आपको मतलब एक दूसरे शख्स से मिलाने जा रहा हूँ। भाई साहब, आपका क्या नाम है? सांवरिया जी गुजर। तो अब आप बताइए, आप कहाँ से हैं और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और क्या आप सुझाव दे सकते हैं, मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है? गांव का नाम रोजड़ी है, और यहाँ आए हुए कम से 1-1.5 महीना हो गया। और यहाँ सिर्फ हम इसलिए आए हैं कि इस बार भूसा भी बहुत महंगा हो गया है, और गांव में भी जगह इनकी दिक्कतें हैं, इसलिए 2-3 महीने यहाँ टाइम पास के लिए आ जाते हैं जंगल में। और सबसे बड़ी परेशानी तो यहाँ जब लगातार बारिश होती है तो निकले तो यहाँ नदी नाले मतलब भाई नहर का पानी पड़ गया, कोटा का पूरा पानी, और ये कार दोनों पानी मिलाओ। रेगुलर बारिश होती है तो यहाँ मतलब खाल भी बहुत ये है लंबा चौड़ा, जो वो बारिश की वजह से ये बहुत आ जाता है। इस कारण मतलब यूँ मान लो ये टाइम पर दूध भी यहीं रह जाता है। एक दिन मतलब यूँ मान लो दूध टाइम पर नहीं पहुँचा तो कोटा में जो बंदियाँ हैं वो भी, उनको सोचना चाहिए कि हम यहाँ पर मतलब कैसे, किस कारण, मतलब कितनी समस्याओं से यहाँ दूध लेकर जा रहे हैं। और हमारा तो यही संदेश है कि हम
जो भी मतलब यहाँ परिस्थितियों के यहाँ पर रह रहे बड़ी बड़ी समस्याओं, तो मतलब जो बंदियाँ हैं कोटा में, उनको मतलब थोड़ा जब लेट हो जाते हैं तो उनको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए कि ऐसे दूध वाले मतलब यहाँ लेट हो गए, हमारी समस्याओं को देखकर उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हमारा तो यही कहना है। तो इनका भाई साहब का कहना है कि मतलब यहाँ पे इतनी परेशानी हो रही है, कभी 10 मिनट 15 मिनट लेट हो जाते हैं क्योंकि बारिश का समय, कीचड़ है। और इधर देखिए आप, ये इधर नदी टाइप है, खाल है बहुत लंबा। अगर थोड़ी सी भी बारिश आ गई तो पूरे जो ऊपर जंगल का पानी है पूरा बह के यहाँ से निकलता है, तो इनको निकलने में दिक्कत आती है। दिक्कत क्या मतलब निकल ही नहीं पाते। तो कभी अगर 10 मिनट 15 मिनट लेट भी हो जाते हैं तो उस पर मतलब आप धैर्य रखिए, जैसा कि भाई साहब ने बताया, क्योंकि ये क्या अपने जानबूझ के नहीं होते। तो मतलब इनका कहना यह है कि मतलब थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि सोचो आप, फिर भी ये लोग आपसे हाथ जोड़ के और निकल जाते हैं। कभी आपको ये नहीं बोलते कि हमें किस परेशानी से गुजरना पड़ रहा है, कैसे हम आपके घर तक पहुंच रहे हैं। तो ये लोगों को इतना धैर्य है और आपको अच्छा दूध पिला रहे हैं, तो उन लोगों का ध्यान रखिए और कृपया इनका थोड़ा सम्मान कीजिए जो लोग आपके घर पे आते हैं। और मतलब यही है। बाकी फिर आप अगर कभी यहाँ आके देखोगे इनकी सिचुएशन, तो आपको पता चलेगा कि ये लोग किस तरह से अपना गुजारा चला रहे हैं। और उनका क्या गुजारा, वो तो क्या है टाइम पास कर रहे हैं, गुजारा तो अपना चल रहा है। तो अपन को टाइम पे अपने बच्चों को, अपन को सबको दूध मिल रहा है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप इनका ध्यान रखिए। और मतलब दूध अभी देखा जाए तो अभी इस परेशानियों में देखा जाए तो अगर 100 रुपये लीटर भी अगर दूध दें तो भी मतलब इनके लिए तो कमी है, क्योंकि ये इनकी मेहनत तो कभी जोड़ते ही नहीं है। और यहाँ पे अभी चारा भूसा कुछ भी नहीं है, मतलब एक जो मतलब हाथ में लेके चारा खिलाते हैं, क्योंकि अगर एक तिनका भी गिरेगा तो वो बहुत महंगा है। तो दोस्तों मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इनका ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।